जयंत के जाने से 2% वोट का भी फर्क नहीं पड़ रहा। जयंत के पीछे कोई वोट नहीं है, जयंत की राजनीति खत्म हो चुकी है और जयंत भाजपा में जाके खत्म हो चुके हैं अपनी राजनीति को, ऐसा हमारा पूरी तौर पर मानना है। मुखौटा लगाने वाले ईमानदारी का नरेंद्र मोदी का चेहरा जनता के सामने आ गया है। अब ये राम भी उनको नहीं बचा पाएंगे। ये घोटाला तो बोफोर्स के घोटाले से कहीं 1000 गुना बड़ा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय लोकदल कार्यालय में वो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल के। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आती है कि चवन्नी पलट जाती है और उसके बाद जब आप आगरा में जाते हैं तो नकली लोकदल और असली लोकदल के लेकर के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबसे पहला प्रश्न यही है, कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेंगे? लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल जो पब्लिक के बीच में कैसे ला रहा है? देखिए, लोकदल वो लोग हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, लोकदल का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनके नेता, कल भी एक बहस में देख रहा था, लोकदल का नाम इस्तेमाल कर रहे थे और भाजपा के जो प्रवक्ता है वो भी लोकदल बोल रहे थे, क्योंकि उनको फ़ायदा है लोकदल का नाम लेने में। लेकिन लोकदल एक अलग दल है, राष्ट्रीय लोकदल अलग दल है। जनता समझ चुकी है, पश्चिम में धीरे धीरे समझती जा रही है, चुनाव में और समझ जाएगी। लोकदल चौधरी साहब द्वारा बनाया गया वो दल है जिसमें इस देश के किसानों की बात होती थी, देश के मजदूर की बात होती थी, नौजवान की बात होती थी। लोकदल में जहां देश में देवीलाल जी, कर्पूरी ठाकुर साहब, आपके मुलायम सिंह यादव जी और यहां तक के कर्नाटक के सिद्धरमैया जी भी इसके लोकदल के MLA रहे। देश की राष्ट्रीय पार्टी थी। राष्ट्रीय लोकदल तो कोई पार्टी ही नहीं है, वो तो कल्पना तराई जी ने बनाई थी, लोकदल से मिलता जुलता नाम, ताकि वो कम से कम बाद में अपने चला लें कांग्रेस से अलग होकर। कल्पना तराई जी नहीं रहे, अजीत सिंह जी को जब ये लोकदल नहीं मिला तो उसको चलाते रहे और चौधरी साहब का नाम बेच बेच के 2-4 सीटों का समझौता करके एक तरह से वो चवन्नी की तरह पहले भी बीजेपी के साथ थे, विपक्ष में आए, आज उनको लगा कि आज आराम की राजनीति अच्छी है तो आज वो सत्ता के साथ चले गए। हमारी शुभकामनाएं उनको। लेकिन ये ना कहें कि वो क्या नाम है वो कि चौधरी साहब की आइडियोलॉजी उनको मोदी में नजर आती है। लोकदल का नाम बदनाम ना करें। आज जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी की 9 सीटें आप विधायक बने, 0 से लेकर समाजवादी पार्टी ने उनको 8 विधायक दिए, फिर एक गठबंधन में एक उसमें भी चुनाव हुआ, उसमें 9 दिए, और फिर जिस तरह अखिलेश यादव जी ने उनको राज्यसभा दी, जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया, 8 विधायकों के ऊपर राज्यसभा लेने के बाद उन्होंने धोखा दिया, तो उन्होंने अपना वो देश का एक जो किसान का वो होता है पूरे का पूरा विश्वास खो दिया। आज पूरे देश में उनके किसानों के नाम पे उनके किसान उनका थुथु कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करा। लेकिन ऐसे समय में लोकदल, चौधरी साहब का दल अखिलेश जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, जो कहता है कि लोकदल आपके साथ है, चौधरी साहब आपके साथ है और हम लोग मिलकर जीत के आएंगे। जयंत के जाने से 2% वोट का भी फर्क नहीं पड़ रहा। जयंत के पीछे कोई वोट नहीं है, जयंत की राजनीति खत्म हो चुकी है और जयंत भाजपा में जाके खत्म हो चुके हैं अपनी राजनीति को, ऐसा हमारा पूरी तौर पर मानना है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बात इस समय जाटलैंड की हो रही है, गन्ना बेल्ट की और हिंदी बेल्ट। ये तीनों को लेकर अगर बात की जाए तो लोकदल अभी इंडिया अलायंस में क्या देख रहा है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है? सबसे ज़्यादा जाटलैंड की बात करूँ क्योंकि लोकदल में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, लोकदल में आज चाहे मुजफ्फरनगर की सीटों हरिंदर मलिक जीत रहे लड़ रहे हैं, चाहे कैराना पे इकरा हसन लड़ रही हैं, चाहे सहारनपुर पे हो सकता है इमरान मसूद साहब आएँ। ये सब हमारे परिवार के पुराने लोग हैं, लोकदल परिवार के लोग हैं, चाहे हरिंदर मलिक जी हों, चाहे रशीद मसूद साहब के ये भतीजे हों। तो आज ये लोकदल परिवार के लोग लड़ रहे हैं और लोकदल परिवार इनको जिताने में कोई कसर नहीं रखेगा। चौधरी चरण सिंह किसानों का वोट लोकदल पूरी तरह इनके साथ रहेगा। लोकदल के झंडे, लोकदल का चौधरी चरण सिंह का पूरा इनका साथ रहेगा और ये पूरी तरह एक किसानों में क्रांति लाएंगे और क्रांति का चुनाव होगा और ये सारी पश्चिम की सीटें लोकदल जीत के आएगा। आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन जीत के आएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा, वही लोकदल की जीत है। आपस में मिलकर जीतेंगे, हम अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़ेंगे और जिताएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरी का पूरा जाटलैंड आज लोकदल के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताएगा और देश में हमेशा पश्चिम में चाहे जाट हो, चाहे वो हो, किसान हो, उन्होंने देश का लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी है और आज लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ पूरे प्रदेश का, पश्चिम का किसान, जाट खड़ा होकर इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिताएगा। एक क्रांति की तरह आएगा जिसमें सारी हवा की तरह क्रांति की तरह आएगा और ये शायद भाजपा का एनडीए परिवार पूरी तरह साफ होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने बार बार मेरे प्रश्नों के दौरान अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन आप आगरा में राहुल गांधी से मिलने और अगर बात करूं मुंबई में तो वहां पर भी राहुल गांधी से मिलने गए तो सीट की बात जरूर हुई होगी। क्या कुछ नाराजगी है? क्या राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं। राहुल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? तो सीट को लेकर कोई बातचीत हुई अभी? हाँ, बिल्कुल हुई है। सीट को लेकर हमारे कांग्रेस से बात हुई है और हम कांग्रेस के माध्यम से इंडिया गठबंधन में आए। पर अखिलेश अभी कितनी सीटें देने की बात की है? बात चल रही है, जब तक हो नहीं जाती। देखिए, मांगने को तो हम मांगेंगे कि हमें इतना दे दो, अब वो कितना देते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और सीट की कोई, देखिए, हमने पहले जिस दिन हम शामिल हुए हमने एक ही बात कही कि हमारा कोई दबाव नहीं है।
आप सीट दीजिए मत दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आज देश बचाने की लड़ाई में आपके साथ हैं। जहाँ चाहे बिहार में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हम पूरी तरह से आज इंडिया गठबंधन को जिताने की लड़ाई में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। हमारा मूल जो हमारी लड़ाई है, आंदोलन आज इस बात को लेकर है। सीट एक बहुत छोटी बात है, जो आपस में बैठ के फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे, और नहीं भी देंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अंतिम प्रश्न करूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया, पाकिस्तान से चंदा लिया गया, और इन सभी का लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही है, विपक्ष में है। क्या कहेंगे, और वो ग्राउंड स्तर तक कैसे लेकर के आ रहे, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, इस समय चर्चा कहीं नहीं हो रही। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड। देश का सबसे बड़ा, वो कहते हैं हम, घोटाला है, जिसको कहेंगे देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो हो रहा है। एक वाइट रूप में, उसके वाइट पोस्ट के रूप में उस घोटाले को किया गया और ईमानदारी का मुखौटा लगा के किया गया। ये घोटाला तो बोफोर्स के घोटाले से कहीं 1000 गुना बड़ा है, और ये देश के इस चुनाव में बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे जैसे उसके नंबर आएंगे, जैसा आएगा कि किस तरह दवाई की कंपनियों से लोगों को, उन कंपनियों को पैसा दिया गया, उनसे लिया गया, जो जिनके ऊपर नोटिस गए, उनकी कंपनियों के ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी कंपनी के ऊपर रेट, मतलब वो हो रहा है कि ये कंपनियां गलत दवा, निम्न स्तर की दवाई बना रहे हैं, उनसे पैसा लेकर जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। आपने लॉटरी वालों से पैसा लेकर उनको पैसा दिया, आपने जैसे बीफ की कंपनियों से, पाकिस्तान से, विदेशों से पैसा लिया, आपने अडानी अंबानी की शेल कंपनियों से पैसा लिया। ये सारा पैसा उद्योगपति, कॉरपोरेट और उस शक्ति का है जिसकी बात राहुल जी कर रहे हैं, जिसको शेल कंपनियों के माध्यम से लाया गया। तो ये पूरी तरह से एक बहुत बड़ा घोटाला है, जनता जान रही है, जनता चुनाव में होगा। इस घोटाले के कारण इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी ताकत है, और इस घोटाले के कारण भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। मुखौटा लगाने वाले ईमानदारी का नरेंद्र मोदी का चेहरा जनता के सामने आ गया है। अब ये राम भी उनको नहीं बचा पाएंगे, उनको कोई भगवान नहीं बचा पाएंगे। अब वो इस देश में ख़त्म होने की तैयारी करें। आज देश का माहौल ऐसा है और इंडिया गठबंधन जीत के आ रहा है, और वो जीत इतनी बड़ी होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाला समय देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ चौधरी सुनील सिंह थे, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम सारी बातें हुई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर लिखिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।